हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्पिरिचुअल विथ एपी। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि आजकल की फिल्मों को देखना चाहिए। क्या है कि आजकल की फिल्में बहुत ही अत्यधिक बजट से बनाए जाते हैं। फिल्में ऐसी होती हैं कि उनमें जो है कि स्टोरी चाहे जैसे भी हो, खर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। चाहे वो स्टंट में हो, विजुअल इफेक्ट में हो, या फिर डायलॉग में हो, स्क्रिप्ट राइटर को हो, या फिर प्रोड्यूसर कुछ भी चीज़ में कर रहा हो, चाहे प्रमोशन में हो, फिल्मों का बजट हाई तैयार करके रखा जाता है। लेकिन क्या यह फिल्में जो बनती हैं, चाहे वो कम बजट से हो चाहे लो बजट से, आज की फिल्में क्या देखने योग्य हैं? क्या ये फिल्में हमारे समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं? इन फिल्मों को देखकर क्या हम इस प्रकार उत्साहित होते हैं जैसे कि उस ज़माने में भगवद गीता को पढ़कर जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे उत्प्रेरित हुए थे, जो देश सेवा के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दी? क्या इन फिल्मों को देखकर हमको ऐसा प्रतीत होता है, कोई क्रांति आती है मन में कि हम देश के लिए कुछ कर जाएँ, या फिर देश में घट रहे भ्रष्टाचार को कम करें? ऐसा कुछ हो पाता है हमारी ज़िंदगी में? देखिए, फिल्म का मतलब होता है हमारे समाज में फैले सच्चाइयों को आईना दिखाना कि हमारे समाज में क्या चल रहा है और इन सच्चाई से हम रूबरू हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ दशकों से मैं फिल्म की ओर अगर रुख करता हूं तो अधिकतर प्रकृति के जो तुच्छ चीज़ें हैं उनको ही जो है पकड़कर कंटेंट बनाया जाता है। ये फिल्में कुछ ऐसी होती है दोस्तों, जिनमें आजकल देखा जाता है तो जो कपड़े होते हैं स्त्रियों के, वो पूरी तरह से तो नग्न नहीं समझे, और खाली चड्डी बनियान पहनकर जो है कि लेडीज़ लोग शूट करते हैं समाज में। मतलब क्या होता है कि फिल्म को देख देख कर ही हम वैसा बिहेव करने लगते हैं। फिल्म हमारे समाज का आईना होता है। फिल्म की कापी हमारे घर और परिवार पर उसका गहरा असर होता है। समाज में जैसा फिल्म हम देखते हैं वैसा ही हमारे अंदर प्रभाव बन के और हमारे द्वारा आउटपुट निकलता है। जैसे अमिताभ बच्चन को डायलॉग मार दिया कि मैं गिरे हुए पैसे आज भी नहीं उठाता, तो वो हमारे अंदर जहन कर जाता है कि गिरे हुए पैसे मैं आज भी नहीं उठाता। ये डायलॉग हमारा आइकॉनिक बन गया। पुष्पा कभी झुकता है नहीं साला। और फिर ऐसे कई सारे डायलॉग मिल जाएंगे फिल्म में। तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि क्या इन सब डायलॉगों से हमारे अहम की जो व्याख्या है, या फिर अहम जो अपने उत्कर्ष में चला जाता है, अहम क्या होता है, जीवन का मूल अहम ही है, और ये अहम को ही हमको नष्ट करना होता है। अहम यानी मैं भाव, क्योंकि मैं भाव हमको ले डूबता है। तो क्या फिल्में हमारे मैं को चोट पहुँचाते हैं, अहम भाव को चोट पहुँचाते हैं? क्या हम इन फिल्मों से ऐसे समझ पाते हैं कि हमको समाज में नहीं, ऐसा नहीं, अहम नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, पैसों को नहीं दिखाना चाहिए, शरीर के प्रति एक लय रखना चाहिए, शरीर हमारा नहीं है? लेकिन मैं अधिकतर फिल्मों में देखता हूँ कि शरीर की ही पूरी तरह से दृष्टिगोचर करवाया जाता है। और तो और अब मैं जो है कि ये तो शरीर का एक भाग हो गया। दूसरी बात, अब बॉलीवुड में हिंदी फिल्म बनाया जाता है, लेकिन अधिकतर हम क्या करते हैं, उसमें गाने में जितने भी आ चुके हैं हिंदी की जगह इंग्लिश रिप्लेस हो चुके हैं। मानता हूँ कि ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन क्या ये हिंदी की जगह में इंग्लिश चीज़ों को, आप हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं कि इंग्लिश सिनेमा में, तो इसमें इंग्लिश भाषा का उपयोग। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे फिल्मों में क्या ऐसा होता है कि समाज में सुधारने योग्य चीज़ें समाज में पहुँचे? जैसे कि अब देखा जाता है कि हमारे समाज में अधिकतर क्या होता है कि बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाकू, तंबाकू और जो भी राजसिर खैनी वगैरह जो पान मसाला है, इनको खाने का जो कि हमारे समाज में ट्रेंड बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है, और इनसे हमारे भारत देश में करोड़ों लोगों की जान जाती है। प्रतिवर्ष कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे उनके परिवार को बहुत बड़ी क्षति झेलना पड़ता है। परिवार का मुख्य सदस्य ही जो है कि ऐसा निकल जाता है जो खैनी, तंबाकू, गुटखा का सेवन करता है, जिससे उसकी जान पर बनाती है। और अंततः कैंसर का तो कोई इलाज है नहीं। कैंसर का इलाज जो है कि लो पुअर्टी और फिर मीडियम वर्ग के लोग तो उसका इलाज करवा ही नहीं सकते, तो अंततः ख़त्म ही हो जाते हैं। और हम फिल्मों की ओर जाते हैं। क्या हमारी फिल्म में इन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है? दिखाया जाता है। अभी रिलीज हुई कूली फिल्म, या फिर कोई भी साउथ इंडियन की फिल्म ले लें, हिंदी सिनेमा की फिल्म ले लें, उसमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े अधिकारी और उसके स्वयं हीरो, कुछ भी एक्शन सीन हुआ, कुछ भी डायलॉग हुआ, उससे पहले एक सिगरेट निकाले और भग से ही खींचते हैं दोस्तों। सिगरेट ऐसे फूंक रहे होते हैं, और हीरो कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। सिगरेट फूंकने के बावजूद उसका हीरो ऐसा होता है कि 10-15 लोगों को ऐसे फूंक कर गिरा देता है। तो क्या ऐसा होता है? आप एक बार सिगरेट पीकर पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक लताड़ कर मारेगी आपको। क्या है कि सिगरेट के बाद, पीने के बाद मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि ये माइंड ब्लॉक हो जाता है, दिमाग काम ही नहीं करता। लेकिन हम अपने एक्टर्स को देखते हैं कि वो सिगरेट ऐसे पिए, इसके बाद उनका माइंड और तेज हो गया, डायलॉग में 4 गुना चांद लग गए। तो क्या ऐसा ही होता है, या फिर ये सब एक बिजनेस चलाया जा रहा है दोस्तों, जिससे हमारे देश में और समाज में इस नशा वाली व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके, ताकि हमारे युवा वर्ग आगे ही ना बढ़ पाएँ? फालतू के एक्शन सीन फिल्म में दिखाए जाते हैं। किसी को मारा जाता है तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर जो है फेंका जाता है, और डायलॉग तो ऐसे जैसे भगवान उतर कर डायलॉग मार रहे हों। और इसमें किसी भी ऐसा फिल्म नहीं होता जिसमें अहम को समेट कर बात किया गया हो। इन फिल्मों को देखोगे तो अहम तो और बढ़ाया जाता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। तो क्या ये हमारे अहम भाव को चोट है, या फिर अहम और बढ़ाया जा रहा है इन फिल्मों के द्वारा? क्या हमारे समाज में, मैं यह इतना ही कहना चाहता हूँ, ये नशा, लड़कीबाजी, क्रिमिनल पूरा चीज़, जो भी चाकू मार कर
दिखाया जाएगा, चाट मर्डर कर देगा, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। ये समाज में क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? आप मार दो, किसी चूहे को मार दो, किसी भी दृष्टिगोचर में जंगली सुअर को मार दो, कल जेल चले जाओगे। लेकिन फिल्मों में दिखाया जाएगा 10 लोग को मार दिए हो और पुलिस कहाँ है, अभी नहीं आए हैं। वहीं दूसरी ओर क्राइम थ्रिलर फिल्म बनाई जाती है कि एक व्यक्ति खत्म हो गया है तो उसके पीछे पूरा फिल्म खत्म हो जाता है। लेकिन फिल्म में बीड़ी सिगरेट का चलन बहुत अच्छा तरीके से दिखाया जाता है, नग्नता अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। गाना भी ऐसा नहीं होता है कि राम और कबीर की धुन चले उसमें। गाना में बिल्कुल कमर तेरी लेफ्ट राइट डोले हैं कि छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैजनियाँ, ऐसे ऐसे गाने बनाए जाते हैं दोस्तों। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ये फिल्म हमको सही दिशा ले जा रहा है क्या, या फिर इन्हीं फिल्मों की वजह से हमारा समाज गंदगी फैल रहा है? गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी से लेकर गैंग रेप तक ये समाज में पूरी तरह से गंदगी ये फिल्में ही फैला रही है दोस्तों। और मैं नहीं कहूँगा किसी को कि किसी में ऐसे डायरेक्टर वगैरह को नहीं कहूँगा कि ऐसी फिल्म बनाना बंद हो। मैं आपको कहूँगा कि इस प्रकार की फिल्में देखना बंद करो। ऐसे फिल्म क्यों नहीं बनाए जाते हमारे देश में जो कि हमारे पूर्व महान पुरुष के जीवन पर आधारित हो, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की ज़िंदगी पर, उनके जीवन को गहराई से दिखाओ। और कितने भी महान पुरुष हुए हैं उनकी ज़िंदगी पर जो है कि फिल्में बनाओ और दिखाओ कि किस प्रकार वो देश के लिए क्रांति का लाने के लिए जो है अपनी जान को जो है कि कुर्बान कर बैठे। ऐसा होता है क्या? फिल्में तो अब ऐसी बनाई जाती है कि बिल्कुल उसका आइकॉनिक अड्डा सिर्फ वो हीरोइन होती है। हीरोइन को पाना है तो पाना है, चाहे 20-50 को मारना ही क्यों पड़ जाए। ये क्या है? प्रकृति के तुच्छ भाग है जो कि हार्मोन के स्त्राव से चलते होता है। इससे समाज का भलाई होना है। एक लड़की के पीछे आप भागे, देश आज़ाद करवाना है कि लड़की के पीछे भागना है? देश क्या अभी भी गुलाम नहीं है? नशा को गुलाम, ये और गुलाम करने वाले कौन है? यह है बॉलीवुड इंडस्ट्री। बॉलीवुड ये साउथ हो गया। मैं नहीं कहता कि साउथ की फिल्में अच्छी होती हैं, जो 100 करोड़ 1000 करोड़ कमा जाती है। कोई श्री राम भगवान के ऊपर बनाई गई फिल्म थोड़ी है, कोई महान पुरुष के ऊपर बनाई गई फिल्म थोड़ी है। फालतू का VFX, बीड़ी सुट्टाबाज, हीरो का एक आंख से ऐसे एक्शन दिखा दिया, ये फिल्में चल रही हैं। ये कोई अच्छी फिल्म है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी स्क्रिप्ट से, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमको भी राम भगवान की तरह आदर्शवादी बनकर समाज की सेवा कर, ये सब ज्ञान मिलता है क्या? बीड़ी सुट्टा, अहम कि अत्यधिक से अधिक बढ़ावा, यही सब चीज़ें तो प्राप्त होती है। मेरा सिर्फ यह कहना है दर्शकों से कि इस प्रकार की फिल्मों को देखना बंद करो जो हमारे मन और समाज को गंदगी फैला रहा है दोस्तों। और मैं दूसरे भाग में बताऊंगा कि फिल्मों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। हजारों लोग, हजारों महान पुरुष हैं, उन पर फिल्म क्यों बनाई जाती है? और बात ऐसा भी है कि हमारे माइंड सेट ऐसा बना दिया गया है कि हम लोग खाली ऐसे ही फिल्म को अब देखने जाते हैं। थिएटर पर कोई अगर अच्छी महान अनुभूति की फिल्म लगी हो, उसको हम देखने कभी नहीं जाएंगे। अरे एक पुराने ज़माने की कहानी क्या देखोगे? मोबाइल था ना टीवी था, किस संघर्ष से उस जमाने में गुजरा उसको तो देखो। क्या चमत्कार कर गया, क्या आविष्कार कर गया, इसको तो देखो। या फिर वही राइफल की कहानी देखना है, मेरी बंदूक की बोले ठ्यूं ठ्यूं ठ्यूं। दोस्तों, आप सुधरोगे, अपने आप सुधार लाओगे, तभी यह पूरे संस्था का सुधार होगा, समाज का सुधार होगा। मैं समाज का कोई मुरीद नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहना है। मैं चाहता हूँ समाज में अच्छी चीज़ें फैलें। हमारे देश में जो भी कुछ कमी है, जो कि क्रांतिकारी हो सकता है, उस पर ध्यान दें। आविष्कार किए भारत देश को कितने वर्ष हो गए कुछ भी चीज़ का? कब नोबेल प्राइज़ मिला था? कुछ ज्ञात ही नहीं है। इस चीज़ को किया जाए दोस्तों, और कोई सामाजिक कार्य में जो है कि अपना योगदान दिया जाए। ये फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से फेक फेमिनिज्म और अपने झोली भरने के लिए सब बनाया जाता है दोस्तों। कृपया करके इनका बाइकआउट करें। मैं यही चाहूँगा कि सही चुनाव करके फिल्मों को जो है देखें, क्योंकि आपके पैसे से उनकी झोली भर रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इन सब तंबाकू बीड़ी का प्रचार प्रसार करेंगे और हम फिर आखिर वही जाल में फंस ही जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।